बक्कल कैविटी पढ़ रहे थे क्या आप? डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या क्या बताते हैं? जो भी गप कर रहे हो शांत हो जाओ। बक्कल कैविटी में हम लोग टीथ पढ़े होंगे, टीथ के बारे में। उसके बाद टंग, उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड, तीनों के बारे में पढ़ लिए थे। हो गया था ना? इसके बाद इसके बाद तो ऑर्गन का नाम क्या था याद है? हाँ, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एसोसिएटेड ऑर्गन है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या नाम है? ईसोफेगस। इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड पाइप। क्या होता है इस फूड पाइप में? कुछ नहीं, एक सिंपल सा ट्यूब है। क्या इस तरह का एक क्या है? सिंपल ट्यूब है जो करता क्या है? ट्यूब लाइन structure which क्या कर रहे थे? ट्रांसफर फूड कहाँ से कहाँ? फ्रॉम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी टू स्टमक तक ले जाता है। ब्रेन ईसोफेगस। ईसोफेगस के इंटरनल वॉल पे क्या क्या होता है? एक लेयर है म्यूकोजा। कौन सा? जिससे म्यूकस सिक्रेट होता है। इस पे किसी तरह का कोई ग्लैंड नहीं होता है। नॉट इन ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड। कैसा ग्लैंड? ग्लैंड होता है बट कैसा होता है? म्यूकस का ग्लैंड होता है। कौन सा? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन ईसोफेगस, जो क्या रिलीज करता है? which release mucus from mucosa layer। बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइसेक्शनल व्यू कितना लेयर होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का कितना लेयर्स होते हैं? हाँ, इसी को बोलते हैं ईसोफेगस। कौन कौन? ये बताते हैं। चलो अभी बता देते हैं। हाँ, पूरा डाइजेस्टिव मान लीजिए ये भी एक क्या है? पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर इसको काट के देखोगे तो कितना लेयर से बना है, तो हम कौन सा लेयर्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी बात कर रहे हैं। समझे? लिख लिए 3 लेयर। कौन कौन बताओ?
4 लेयर होता है। कितना? सबसे अंदर वाले लेयर को म्यूकोजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी लेयर से म्यूकस रिलीज होता है। उसके नीचे सब म्यूकोजा, फिर मस्क्यूलैरिस और सबसे लास्ट में सेरोसा। 4 लेयर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। मिटा दे। हो गया? चलो देखो, इसकी बात कर रहे थे ध्यान में। इसके बाद है स्टमक ना, उसमें जाने से पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि स्टमक में पढ़ना ही है ऐसे भी। ये अपना इसोफेगस है और ये क्या है? स्टमक है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे कि मान लो स्टमक में इसके इस सेक्शन को काट कर हमको देखना है ऊपर से, नहीं अंदर से कितना लेयर से बना है, कितना लेयर से बना है हम लोग। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही बना है, सिर्फ स्टमक की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ऑर्गन में स्पेशल टाइप का सेल होगा, जैसे इस स्टमक में भी, और हम बताए भी थे ऑक्जेंटिक सेल या चीफ सेल नाम का स्पेशल सेल स्टमक में जो एंजाइम और HCl को रिलीज करता है। हर जगह नहीं है, लेकिन लेयर हर जगह क्या है? सेम है। कौन कौन सा लेयर उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, इसको मान लो हमको इधर से काट के देखना है, कहीं से भी देख लो, स्टमक को ही देखना है। यहाँ से देखो क्या है? डाइसेक्शनल व्यू ऑफ क्या? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये बताए नहीं थे तो अंदर में हम बताए थे कि जितने भी डाइजेस्टिव वॉल है अंदर में रफ होता है। क्या होता है? रफ। और ऐसा कोई फिक्स आकार तो नहीं अंदर से, इस तरह का होता है, रफ सरफेस है। उसके सबसे अंदर वाला लेयर को बोल क्या रहे हैं? म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? इसी लेयर से क्या रिलीज होता है? म्यूकस बनता है। उसके बाहर एक लेयर होता है सब म्यूकोसा। इसका नाम याद रखना अभी सबका। और उसके बाद एक मसल्स है, मसल्स का लेयर है, इसको हम लोग मस्क्यूलैरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मस्क्यूलैरिस। ये जो लेयर है ये मसल्स का है। इसी की वजह से फूड का मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट? मस्क्यूलैरिस। फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट होता है। किसके कारण? इस मेम्ब्रेन के कारण, मस्क्यूलैरिस के कारण। सबसे लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में है सेरोसा। क्या है? नाम याद हुआ? 1 2 3 4, 4 नाम है। हम लोग फर्स्ट लेयर सबसे अंदर वाले को ले। ठीक है, ठीक है। सबसे अंदर में क्या था? म्यूकोसा। उसके बाहर सब म्यूकोसा, उससे बाहर मस्क्यूलैरिस और सबसे बाहर क्या है? सेरोसा। इस मस्क्यूलैरिस की म्यूकोसा की बात कर रहे थे अभी हम इसोफेगस में कि म्यूकस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? म्यूकस। अभी देखेंगे स्टमक में क्या रिलीज करता है। बना लो और नाम याद रखना। फर्स्ट लेयर दिख नहीं रहा है, इसको बोल रहे हैं म्यूकोसा। सेकेंड है सब म्यूकोसा और मस्क्यूलैरिस और सबसे बाहर सेरोसा। जल्दी जल्दी लिखो।
हो गया, याद होगा। पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकोसा से क्या रिलीज होता है? म्यूकस। नहीं, ऊपर में भी है, देखो इसोफेगस के नीचे में भी है, या फिर अपना जो माउथ का कैविटी है, बक्कल कैविटी, उसका अंदर वाला लेयर में क्या है? म्यूकस रिलीज हो रहा है ना। सलाइवा तो हो रहा है, साथ में म्यूकस भी हो रहा है, लेकिन अलग अलग पता नहीं चलता है। हो गया। अब हम लोग स्टमक पढ़ेंगे। हाँ, ये छोड़ दे। क्यों? हाँ, ये नहीं पढ़ोगे तो फिर रेस्पिरेशन समझ में कैसे आएगा? कौन नहीं दिया है? ये अब इतना नहीं दिया, लेकिन वो लिखा है म्यूकस। लेकिन म्यूकस रिलीज कहाँ से होता है बताओ? ये बात समझना भी जरूरी है ना। तो देखो, इतना बड़ा चीज भी तो है नहीं कि नहीं दिया है। क्या हो गया? अभी है, देखो आगे बताते हैं, खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, पढ़ लेंगे रेस्पिरेशन भी। हाँ, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट हम बताएंगे। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट कैसा होता है? मान लो पाइप में कुछ भी जा रहा है और उसको हम लोग दबा, टूथपेस्ट वैसे तो नहीं निकालते हैं, कुछ इमेजिन करो पाइप में कुछ भी जा रहा है, सेमी सॉलिड मटेरियल, उसको ऊपर से हम लोग ऐसे ऐसे दबा रहे हैं। नहीं, इसके ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट होता है फूड का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अभी नीचे बनाते हैं। हो गया ये। अब देखो, हम लोग का जो नेक्स्ट ऑर्गन था स्टमक ही था। क्या था? यही स्टमक। इधर ध्यान दो, आज हम लोग डाइजेशन भी पढ़ेंगे। हाँ, देखो ये स्टमक का ऊपर का पोर्शन हम बताए थे, ये स्टमक है। स्टमक जो होता है वो दोनों तरफ से बंद होता है एक बैंड से, रबर बैंड। इधर ध्यान दो, गप मत करो। किससे बंधा होता है? स्टमक। इसी को हम लोग पेट भी बोलते हैं। एक्चुअली पेट किसको बोलते हैं? स्टमक को ही बोलते हैं। जितना चीज खाते हैं सब जाकर स्टोर कहाँ होता है? इसी स्टमक में होता है। स्टमक का दो रीजन है, ऊपर वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं बंद है, दिख रहा है, और एक रबर बैंड जैसा होता है, उससे ये बंधा होता है, समझे? इस रबर बैंड का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या नाम है? कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है। वैसा ही एक रबर बैंड नीचे भी है कि मान लो अगर ऊपर से खाना आता है तो ऐसा नहीं कि इससे डायरेक्ट बाहर चला जाता है। यहाँ पे जो भी खाना है वो 3 से 4 घंटे तक क्या होता है? स्टोर होता है। इस बैंड को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये बात समझ में आई? स्टमक में कितना स्फिंक्टर पाया जाता है? तो किस लिए पाया जाता है? मान लो अगर कुछ भी हम लोग खाते हैं तो सिर्फ इसमें आता है, नीचे से ऊपर जाता है क्या? कुछ भी बाहर नहीं होता है। जब बाहर होता है तो नॉर्मल वे में बाहर नहीं होता, जब भी वॉमिटिंग करते हैं तब ये स्फिंक्टर ओपन होता है। वॉमिटिंग हम लोग नॉर्मली नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम होता है तभी करते हैं, तब ये स्फिंक्टर ओपन होता है, यहाँ का फूड बाहर निकल जाता है, लेकिन नॉर्मली ये बंद रहता है। वैसे नीचे वाले को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोले। दो बात समझ में आई? स्टमक का 4 रीजन है। कितना रीजन? रीजन का मतलब पार्ट। इस वाले ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कार्डियक रीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्योंकि कार्डियक क्यों कहा जाता है? हार्ट के आसपास पाया जाता है, समझे? तो इसलिए कार्डियक कहा जाता है इस पोर्शन को, कार्डियक। फिर ये जो पार्ट दिख रहा है ऐसा, इसको फंडस बोलते हैं। कैसा? फनल शेप का दिखता है, इसलिए क्या बोलते हैं? फंडस। याद रहेगा, ये फर्स्ट है कार्डियक का पहला पार्ट, फंडस दूसरा पार्ट। और ये जो रीजन इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी। और सबसे इंड वाले रीजन को पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पाइलोरी। कितना रीजन हो गया स्टमक का? रीजन ऑफ स्टमक 4 है। क्या क्या? ये पार्ट्स लिख लो। पार्ट्स ऑफ स्टमक, फर्स्ट है कार्डियक, सेकंड है फंडस, थर्ड है बॉडी और लास्ट क्या है? लास्ट है पाइलोरी। ठीक है, थर्ड है ये वाली क्या है? जल्दी लिखो। हो गया? यहाँ तक समझ में आई बात? अब हम लोग स्टमक का इंटरनल वॉल देख रहे हैं, जो म्यूकोसा है स्टमक का, वो कैसे बना है। ठीक है, हो गया? मिटा दे। हम लोग स्टमक का, हाँ ये बस इरेज कर रहे हैं। देखो स्टमक का इंटरनल वॉल क्या है, कैसा है? क्या है? इधर ध्यान दो। स्टमक का जो इंटरनल वॉल है वो रफ सरफेस है। कैसा है? रफ सरफेस। जो बाहर बना रहे इसको, ऐसा है रफ में भी ऐसा है कि नीचे इस तरह से, नीचे इस तरह से गड्ढा गड्ढा है, ल्यूमिन टाइप बना है। ठीक है, कुछ ऐसा। इस तरह से है, समझे? ये इस लेयर की बात कर रहे हैं। ए बच्चा क्या गप कर रहे जी? वॉल ऑफ इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक।
इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक देख रहे हैं, क्या है ये हम लोग म्यूकोसा बनाए, कौन सा बनाया है, स्टमक का। इसमें स्पेशल टाइप का सेल है, इधर ध्यान दो, इसको हम लोग बोलते हैं नेक सेल। क्या बोलते हैं, नेक सेल से हमेशा म्यूकस ही रिलीज होता है। अगर तुमसे पूछे कि स्टमक में म्यूकस कौन सा सेल से रिलीज होता है तो क्या बोलोगे, नेक सेल हमेशा क्या रिलीज करता है, रिलीज म्यूकस, नेक सेल है इसका पूरा नाम। इसी सब में एक स्पेशल सेल और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेल। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेल, उसका काम है HCl रिलीज करना। क्या रिलीज करता है, HCl, ऑब्जेक्टिव सेल, या इसी को बोलते हैं पेराइटल सेल। क्या बोलते हैं, पेराइटल सेल। क्या रिलीज करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पूछे म्यूकस के कौन सा सेल, म्यूकोसा कौन सा सेल से रिलीज होता है तो ऑब्जेक्टिव या पेराइटल सेल, ये हमेशा HCl रिलीज करता है, रिलीज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पढ़ेंगे इसका फंक्शन आगे, समझ में आई बात। इसी में एक और स्पेशल सेल होता है जिसको हम लोग चीफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीफ सेल, बहुत स्पेशल सेल होता है। चीफ सेल होता है ये इंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, सॉरी, स्टमक का जितना भी इंजाइम कहाँ से बनता है, चीफ सेल से बनता है। फॉर्म इंजाइम्स, अब देखो कौन कौन सा इंजाइम बनाता है। फर्स्ट पेप्सिनोजेन नाम का इंजाइम बनाता है। कैसा, पेप्सिनोजेन। उसके बाद रेनिन बनाता है, रेनिन, और उसके बाद लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। 3 तरह का एंजाइम बनाया, नीचे दिख नहीं रहा है, इधर लिखते हैं। फर्स्ट है पेप्सिनोजेन, सेकेंड है रेनिन, थर्ड है लाइपेज या गैस्ट्रिक लाइपेज। ये 3 एंजाइम्स है। एंजाइम्स क्या होता है पता है, लाइब्रेरी एमाइलेज बताए होंगे ना, गैस फिल्टर को भूलना नहीं है, हमेशा बंद रहता है, नहीं तो फिर हमारा खाना कभी भी बाहर आ जाएगा। लीवर तो बताए थे, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड बताए थे ना, इसमें ग्लैंड भी होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसी सरफेस पे पाया जाता है, वो हम पहले बताए। गप मत करो, लिखो और ना समझ में आए तो बोलो। ये बात समझ में आया। 3 एंजाइम कहाँ से प्रोड्यूस होता है,
स्टमक के म्यूकोसा के चीफ सेल से 3 एंजाइम रिलीज हुआ, क्या क्या? पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम? इनएक्टिव। देखो एक्टिव कैसे होता है ये, इससे हाँ, HCl पेप्सिनोजेन को क्या करता है? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। मिटा दे। यहाँ पे फूड का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। अब एंजाइम बताते हैं, फिर बताते हैं डाइजेशन कैसे होता है। बताए थे क्या? इसका एंजाइम भी ना बताए थे, वो तो कॉमन एंजाइम का डेफिनेशन बोल रहे हो। मिटा दे। देखो इतना जितना बात अभी तक समझाए इसको बस लिख रहे हैं, ठीक है? इसी बात को लिख रहे हैं, या याद रहेगा? ऐसे याद रख लोगे? अभी तक क्या हुआ स्टमक में? हम लोग सबसे पहले देखें कि स्टमक का जो दोनों एंड है वो एक रबर बैंड से क्या है? बंद है। नहीं, बोथ एंड ऑफ स्टमक क्लोज with the help of sphincter ही होता है। कि दो स्फिंक्टर था, सबसे ऊपर वाले को क्या बोले? ऊपर वाला वो कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। इसोफेगस के नीचे और स्टमक का सबसे फर्स्ट पार्ट बोल सकते हो क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर। फर्स्ट रबर बैंड बोलते हैं। दूसरा क्या था? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये लास्ट था। मूव करते स्टमक से खाना अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में जाना होता है तो कौन सा स्फिंक्टर खुलता है? पाइलोरिक। लास्ट रबर बैंड। ये बात समझ में आ गई? हम लोग पढ़े इंटरनल वॉल स्टमक का कैसा है? रफ है। इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक क्या बोल रहे हैं उसको? म्यूकोसा आर रफ and made up of different cells, different अलग अलग सेल से बना है। उसी में फर्स्ट क्या बताए? नेक सेल। नेक सेल ऑफ म्यूकोसा रिलीज, क्या रिलीज कर रहा था? बोलो, नेक सेल से क्या रिलीज हुआ था? म्यूकस। म्यूकस इसी सेल से रिलीज होता है। म्यूकस क्या है? जो चिपचिपा सबस्टांस होता है, तो म्यूकस हम बता देते इसका कंपोजिशन क्या होता है म्यूकस का। इसके बाद था एक ऑब्जेक्टिव सेल। ऑब्जेक्टिव सेल या इसी को पेराइटल सेल बोले थे। रिलीज क्या रिलीज कर रहा था?
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना होता है यहाँ पे? 7 नहीं होता है, 1.8 होता है। बोल सकते हो 1.3 से 1.5 से 3 तक होता है। 7.8 एसिड है और भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कितनी बात समझ में आई? इसके बाद एक सेल और हम लोग पढ़े थे, क्या? चीफ सेल जो एंजाइम रिलीज कर रहा था 1.8 चीफ सेल ऑफ ग्लूकोसा रिलीज, क्या रिलीज कर रहा है? थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। अभी नाम लिखे थे, लिखो जल्दी, नहीं लिख रहा है। तो क्या करें इसको? क्या हुआ? हो गया। 3 एंजाइम कौन कौन सा? पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज। इसको गैस्ट्रिक लाइपेज भी बोलते हैं। सेकेंड लास्ट, ऑर्गेनिक सेल या पेराइकल सेल रिलीज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बना लिए? समझ में आ रहा है? मिटा दे, ऊपर का मिटा है। 3 एंजाइम का नाम लिख दे रहे हैं, नीचे स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिख पाए। क्या था 3 एंजाइम? फर्स्ट पेप्सिनोजेन, सेकेंड रेनिन एंड लाइपेज। इन 3 एंजाइम रिलीज होता है चीफ सेल से स्टमक में। नाम याद रखना है, उसका फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग क्या करता है। पहले HCl का फंक्शन क्या? क्या लाइपेज को? हाँ, पैनक्रिएटिक लाइपेज कहते हैं। पैनक्रियाज भी रिलीज करता है। लाइपेज की बात कर रहे हो ना? हाँ, यहाँ गैस्ट्रिक लाइपेज इसलिए बोले क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के आसपास से क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। वहाँ पे हम लोग पैनक्रिएटिक लाइपेज बोले क्योंकि वो पैनक्रियाज बनाएगा। समझ में आया? मिटा दे नीचे। हाँ, लेकिन यहाँ पे अभी पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ लिपिड का डाइजेशन होता भी नहीं, बहुत कम रिलीज होता है। रीजन पता है? लाइपेज कभी भी एसिडिक मीडियम में रिलीज नहीं होता और यहाँ का पीएच बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण लाइपेज कम से कम रिलीज होता है, तो लिपिड का डाइजेशन भी कम से कम होता है। पढ़ेंगे अभी। तो HCl का फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक में, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, इन स्टमक, इन्हीं की लैब में लिए और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। क्या है? फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है? HCl का, कि जो पेप्सिनोजेन है, एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। किसके लिए है? प्रोटीन। पेप्सिनोजेन किसके लिए है? प्रोटीन के लिए। इस पेप्सिनोजेन को एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। पेप्सिनोजेन, ए बच्चा ध्यान दो, क्या काम कर रहे हो जी? HCl की वजह से ये पेप्सिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। किसमें? ये इनएक्टिव एंजाइम था, इनएक्टिव एंजाइम, और पेप्सिन क्या है? एक्टिव एंजाइम है। यही इन दोनों में फर्क है। फर्स्ट काम इसका क्या है? पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करना। सेकेंड, बैक्टीरिया को मारता है। माइक्रोब जो भी खाना के साथ अंदर जाता है उसको क्या कर देता है? मार देता है। किल्स द बैक्टीरिया इन स्टमक। बेचारा अगर मान लो कि स्लाइवरी एमाइलिन से बच के स्टमक में चला गया तो यहाँ HCl से मर जाएगा। pH कितना है? pH ऑफ HCl about 1.8, या ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज लिख सकते हो 1.5 to 3, ये वैल्यू भी करता है। बोलो। हाँ, वॉमिटिंग क्यों होता है? तो देखो, अनकॉन्शियस जब हम लोग होते हैं तभी होता है ये सब। अब जैसे गर्मी में बाहर निकले, अभी क्या टाइम बता रहे हैं, खाना वाना खाकर किसी बहुत लोग को होता है, ट्रैवलिंग अगर कर रहे हो उस वक्त ज्यादा होता है होता है ना। देखो अभी बताइए डाइजेशन इस स्टमक में कैसे होता है। देखो क्या है स्टमक, मान लो कि तुम बलून लिए हो, बलून तुम्हारे दोनों तरफ से कटा हुआ है, उसमें तुम पानी भर दो। क्या भर दो? पानी। और बलून को ऐसे ऐसे हिलाओ, कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। अपना स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन कुछ ऐसा ही होता है, एकदम डमरू जैसा बजते रहता है। और ऊपर से तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो इतना सारा खा के, तो क्या होगा? उल्टी तो होगा, क्योंकि डाइजेशन अगर नहीं होगा, एंजाइम अगर प्रॉपर्ली बॉडी नहीं बना पाएगा तो फूड डाइजेस्ट होगा क्या? वो फूड को बाहर करना ही होगा। जो बॉडी तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं करता वो चीज हम लोग बाहर कर देते हैं, इसलिए होता है। और ऐसा